इस पे जब आप आगे चलते हैं, 12 अगस्त 47 को, एंड आई कोट अगेन, जो महाराजा थे हम्म। उन्होंने, दे ही सॉट अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद बोथ द कंट्रीज। हम्म। 12 अगस्त, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ कंट्रीज। तो उन्होंने ये कम्युनिकेट किया दैट द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वुड वेलकम अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान on all matters in on which there exist arrangements with the outgoing British India government. इंडिया ने इस पे वापस जवाब दिया और ये कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी ग्लैड इफ यू और सम अदर मिनिस्टर हम्म। duly authorized in this behalf could fly to Delhi for negotiating the standstill agreement between Kashmir and the Indian Dominion. Early action desirable to maintain intact existing agreements and administrative arrangements. अब ये दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ कोड, बट देखिए, ये जो लीगल कम्युनिकेशन होती है इसमें हमें देखना चाहिए व्हाट द इंटेंट इज। जी। अब इंडियन गवर्नमेंट ये इसको रिजेक्ट नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एक मिनिस्टर भेज दें अपने जी। बिहाफ पे, जिसके साथ हम इस पे मजीद नेगोशिएशन करें। और साथ में ये कह रही है कि अर्ली एक्शन डिजायरेबल है, ताकि जो इंटैक्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स हैं ये आगे चलें। सो इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अवर्स टू हम्म। दिस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, probably also because it knows where Sheikh Abdullah stands. हम्म। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट डिड नॉट सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव टू दिल्ली फॉर वट एवर रीजंस, और हम्म। इस पे negotiations नहीं हुए, हम्म। which means that legally the previous जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जून को हम्म। एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सारे प्रिंसली स्टेट के साथ साइन की थी, दैट रिमेन्स इन इफेक्ट, हम्म। क्योंकि नई एग्रीमेंट साइन नहीं हुई है। जी। अच्छा, पाकिस्तान ने ऑन 15 अगस्त 47 को सेंट अ कम्युनिकेशन टू जनक सिंह, हु वाज देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्टिंग एंड कंफर्मिंग एंड एग्रीइंग टू हम्म। द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। हम्म। लेकिन इसमें एक चीज हुई कि 12 दिन के अंदर ही 24 अगस्त को पाकिस्तानी गवर्नमेंट राइट्स टू महाराजा हरी सिंह, हम्म। saying, the time has come for Maharaja of Kashmir that he must take his choice and choose Pakistan. ओके। Should Kashmir fail to join Pakistan, the gravest possible trouble will inevitably ensue. So, डायरेक्ट थ्रेट। within 12 days of signing the standstill agreement, the Pakistani government sent an official telegram जी। threatening the Maharaja, saying कि भाई आपको चूज पाकिस्तान करना है, अगर नहीं किया तो इट वुड बी वेरी बैड फॉर यू। हम्म। विच अगेन, these words turned out not to be just hollow words, हम्म। because gravest possible trouble तो तब से लेके चल ही रहा है। जी। अब आप ये देखें कि एंड दिस वाज वेरी nicely summed up by Major General Akbar Khan in his book Raiders in Kashmir, where he says that Kashmir's accession to Pakistan is not simply a matter of desirability, it is of absolute necessity for its separate existence. तो पाकिस्तान की सेपरेट एग्जिस्टेंस के लिए कश्मीर की एक्सेशन बहुत जरूरी थी, ये कोई डिजायरेबिलिटी का मामला नहीं था। दिस इज द गाय हु लेड द हम्म। इन्वेजन। हम्म। अब आप ये देखें, दिस इज ऑल बिफोर अक्टूबर, सो हमें हम्म। इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। 4 सितंबर 47 को जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट, who was the commander of the Jammu and Kashmir state forces, he complained about multiple covert incursions from Pakistan and asked the Maharaja to raise the issue with Pakistan. और जनक सिंह उसी दिन 4 सितंबर 47 को he officially writes to the Pakistani government and asks for prompt actions। और वो ये कहते हैं, intelligence reports from the frontier areas of Punch and Mirpur, as well as the Sialkot sector, started have started coming in which large-scale massacre, loot, and rape of our villages by aggressive herders from across the border. I recall the grim atmosphere that began to engulf us as it gradually became clear that we were losing control of the outer areas. हम्म। तो सितंबर में ही पुंछ और मीरपुर के सेक्टर में और सियालकोट में
incursion start हुई हैं, which the commander of the Jammu Kashmir state forces noticed and officially told the Maharaja to write about it, हम्म which the Prime Minister of Jammu and Kashmir later did. अब 27 अक्टूबर पे पहुंचने से पहले आप ये देखें कि ऑपरेशन गुलमर्ग जो है, जो 22 अक्टूबर को 21-22 की रात को स्टार्ट होती है, ये शुरू हो गई थी। हम्म अ, इसको कंसीव करना शुरू हो गया था 20 अगस्त, जस्ट 6 डेज आफ्टर पाकिस्तान वॉज बॉर्न। हम्म उसके देखें, ये शुजा नवाज साहब हैं, जो डिस्टिंग्विश फेलो हैं ऑफ द साउथ एशिया सेंटर एट द अटलांटिक काउंसिल ऑफ वाशिंगटन डीसी। ही इज ऑल्सो द ब्रदर हम्म 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 ऑफ द फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। जी तो ये कहते हैं कि 20 अगस्त को लश्कर जो हैं, पठान लश्कर, पश्तून ट्राइब्स के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, इनको ये कहा गया कि कम से कम हर ट्राइब एक लश्कर को एनलिस्ट करे। अ लश्कर मेंट 1,000 ट्राइब्समैन। ये किसने वन कहा था? लश्कर, ये किसने ये कहा था? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पाकिस्तानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, जी। सुजा नवाज रिपोर्ट्स दिस इन हिज बुक। क्योंकि एक बहुत बड़ी जिसको कहे जाने एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं हम को, ये एक स्पॉन्टेनियस एक ऑर्गेनिक ट्राइबल जिसको कहिए कि एक इन्फिल्ट्रेशन था, मूवमेंट था। ये नहीं, ऑर्गेनिक मतलब हम ये समझना चाहेंगे कि ये ऑर्गेनिक नहीं था। प्लीज प्रोसीड। Suja Nawaz, who is the brother of the former army chief of Pakistan, writes in his book saying that कि 20 अगस्त को ये प्लान स्टार्ट हो गए थे, और ऑर्गेनिक अगर होता तो आप देख रहे हैं ना कि 24 अगस्त को तो महाराजा को ऑफिशियल धमकी दी गई कि जी आपको पाकिस्तान चुनना पड़ेगा। जी तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट टोल्ड दीज ट्राइब्समैन टू एनलिस्ट वन लश्कर ईच। वन लश्कर मेंट 1,000 ट्राइब्समैन। सुजा नवाज अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि इन टोटल 22 लश्कर एनलिस्ट हुए थे। ओके 22 लश्कर ऑफ पश्तून ट्राइब्स एनलिस्टेड इन द इन्वेजन। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिया, एंड आई विल कम टू द रेफरेंसेस। हर लश्कर के ऊपर एक पठान मेजर था, एक कैप्टन था, और 10 जीसीओस थे ऑफ द रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी। ओके And Suja Nawaz writes also that these army regulars were required to dress and live exactly like the Pathans in the Lashkars, so that ये पता ना लगे कि इसके पीछे पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। तो the whole force was commanded by Major General Akbar Khan, raiders in Kashmir, whose code name was General Tariq, and he was assisted by Brigadier Sher Khan. अब आप ये देखें कि सरदार शौकत हयात खान, he was a close confidant of Pakistan's Muhammad Ali Jinnah and a very top leader of the Muslim League. जी He writes in his book, The Nation That Lost Its Soul, Shaukat Hayat Khan acknowledges that he had been appointed supervisor of the Kashmir operation, and Major Khurshid Anwar was given the responsibility of contacting the chiefs of the Pathan tribes and enlist the tribal militants. अच्छा, शौकत हयात खान साहब ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान ट्रेजरी ने, बाय द फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद ने, उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए उस वक्त के 3 लाख रुपया दिए थे, फुल ऑपरेशन के लिए। एंड आई कम टू दिस 3 लाख, क्योंकि 3 लाख जो है ये एक इशू बनता है बाद में। बट जी 3 लाख रुपया इस ऑपरेशन के लिए दिए गए थे, और इन्होंने फिर 22 अक्टूबर को ये लश्कर जो हैं, ये एबटाबाद बॉर्डर के पास 18 अक्टूबर को तो पहले ये इकट्ठे हुए वहां पर, और वहां पर सिविल बसेस और ट्रक्स में इस पे हम ये। आएंगे। इस पे हम आएंगे जुनेद जी, थोड़ा सा बीच में हम्म, एक इंटरिम, ये एक दो दो प्रश्न जो बीच में इसको ट्रांजिशन करेंगे। पहला, जी ये एक सेक्शन है जो कहता है कि जिन्ना वाज अनअवेयर ऑफ दिस। ये जो इन्वेजन हुआ कश्मीर का 22 अक्टूबर को, आपने बताया कि पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी, बट जो प्रॉपर इन्वेजन जिसको कहा जाए, ही वॉज टोटली अनअवेयर, ही वॉज इन द डार्क। जो बाद में जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में कारगिल को लेके कहा जाता है कि ही वॉज कंप्लीटली इन द डार्क। सेकेंडली, ऑल दिस वॉज हैपनिंग, व्हाट वाज द मतलब महाराजा हरि सिंह का बिहेवियर जो था या उनकी सोच जो थी,
इतना कुछ हो रहा था, बट वो कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे कहीं पे। इन दोनों चीजों के ऊपर जरा लाइट डालें। I don't know whether Jinnah was involved or not. मतलब there are different conflicting जी। reports about that. There's no way to confirm. बट इज इट But एक प्लॉजिबल? इज इट प्लॉजिबल? डज इट साउंड प्लॉजिबल? that's what I'm coming to. देखें 24 I don't think कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होती है हम्म। जम्मू कश्मीर के साथ विदाउट द नॉलेज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. हम्म। That would be quite, मतलब it's not plausible to say. Secondly, I also don't think कि 12 दिन के बाद ही महाराजा को ऑफिशियली टेलीग्राम के थ्रू थ्रेटन किया जाता है विदाउट द नॉलेज ऑफ जी। मोहम्मद अली जिन्ना. जी। Because we must also understand Muhammad Ali Jinnah at that time was a kind of a god figure for हम्म। Pakistan, for Pakistanis. हम्म। Not for the army, maybe, but for the normal Pakistani people, his stature was akin to the stature of Mahatma Gandhi in India, हम्म। because he carved out a separate, a separate country for them, along with Muhammad Iqbal. So these two people are very revered people हम्म। in Pakistan. तीसरी बात यह है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो 3 लाख रुपया इसके लिए अलग रखता है, विच इज अ ह्यूज सम जी। एट दैट टाइम. I don't think it's possible for a new country to put aside 3 lakh rupiah without the knowledge of Muhammad Ali Jinnah, because that money could have been spent much better जी। for them. So 3 लाख रुपया एक उस जमाने का, आई डोंट नो कि आज कहाँ पहुंचेगा, बट हजारों करोड़ में होगा आज जी के जमाने बिल्कुल। में. तो बिल्कुल। 3 लाख रुपया ट्रेजरी से गायब हो और किसी को पता ना लगे, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू टू जी। टू थिंक. फिर 22 ट्राइब्स इसमें इन्वॉल्व थे. हम्म। एक लश्कर 1,000 का है, तो you're talking about 22,000 लोग कम जी। से कम. कम से कम। Then Sardar Shaukat Hayat Khan was a top leader of the Muslim League, and he was a close confidant of Muhammad Ali Jinnah. So I find it quite hard to believe that he didn't know anything at all. Maybe to give him the benefit of doubt and history, maybe he didn't know the ins and out of where to attack, kis din hoga. But the हम्म। overall plan, I find it hard to believe that he didn't know. और दूसरा आपने कहा था महाराजा हरि सिंह. आई थिंक महाराजा हरि सिंह did not foresee that Pakistan would actually invade. I think Maharaja Hari, and I think India did not foresee that as well. हम्म। उसकी वजह ये थी, देखें, these were new countries. ये अभी अभी स्लेवरी से बाहर निकली हैं. जी। आई थिंक एनी गुड थिंकिंग पर्सन यही कहेगा कि देखें, अब मतलब आप अपना मकान बना रहे हैं, तो आपके पास कहाँ टाइम है मकान बनाते बनाते हमसाए का मकान गिराने के लिए. तो मतलब लॉजिकल जी। थिंकिंग सेज के आई थिंक ये थ्रेटनिंग ये सारा कुछ चल रहा था, बट द महाराजा was not fully and not even the Indians were fully convinced कि पाकिस्तान would actually carry this out.